वेलकम माय डियर व्यूअर्स। दोस्तों, आज देखने जा रहे हैं मिराई मूवी की व्याख्या। इसमें 9 ग्रंथों को दिखाया गया है जिन्हें हासिल करके पावर तो पावर, एक आदमी अमर भी हो सकता है। आखिर ये ग्रंथ कहाँ से आए हैं और कौन इनको हासिल करना चाहता है, ये सब जानेंगे इस मूवी में। इस मूवी की कहानी इंडियन मैथोलॉजी से प्रेरित है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है 232 ईसा पूर्व, अर्थात आज से लगभग 2257 वर्ष पहले, जिसमें मौर्य सम्राट अशोक को दिखाया जाता है। अशोक सम्राट दुनिया के 3 महान सम्राटों में से एक हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम अखंड भारत का निर्माण किया था। मौर्य सम्राट अशोक ने जितने भी युद्ध लड़े सब जीते थे। उन्हें हराने वाला दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ था, इसलिए उनको इतिहास में अशोक का द ग्रेट कहा जाता है। मिराई मूवी में सम्राट अशोक के कलिंगा युद्ध के महानरसंहार को दिखाया जाता है, जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा पाई। वो महान सम्राट इस युद्ध में हुए नरसंहार के आगे नतमस्तक हो जाता है और उसे यह रियलाइज हुआ कि युद्ध से किसी का कल्याण नहीं होता है। इसलिए उन्होंने अपनी रहस्यमयी ताकतों को 9 देवीय ग्रंथों में डिवाइड कर दिया और उन्हें दुनिया भर में स्थित महान 8 योद्धाओं को सौंप दिया। अपनी अमरता की ताकत को 9वें ग्रंथ अमृत ग्रंथ में डाला और उसे हिमालय पर रहने वाले भविष्य देखने वाले ऋषियों को दिया, ताकि वो ऋषि भविष्य में आने वाली संकट को पहले ही देख सकें और अन्य योद्धाओं को उस आने वाली समस्या से सचेत कर सकें, जिससे वो योद्धा इस समस्या का मुकाबला कर सकें। तो दोस्तों, ये योद्धा पीढ़ी दर पीढ़ी इन ग्रंथों की रक्षा करते आ रहे हैं। ऐसे ही उनकी 175 पीढ़ियां बीत चुकी हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए सिकंदर, चंगेज, बख्तियार, हिटलर, कई विनाशकारी ताकतों ने प्रयास किया, लेकिन सफल कोई नहीं हुआ। आज भी एक राक्षसी ताकत ने इन्हें हासिल करने के लिए जन्म लिया है। अब सन 2000 ईस्वी में हिमालय के गुप्त स्थान पर स्थित अंबिका आश्रम दिखाया जाता है, जहाँ की हेड अंबिका पिछले 48 घंटों से ध्यान मग्न है। उन्हें आने वाला विनाशकारी भविष्य नजर आ रहा है, जिसमें महावीर लामा नामक एक दुष्ट शक्ति एक एक करके 8 योद्धाओं को मारकर उनके ग्रंथों को हासिल कर लेता है। ऐसा भविष्य देख के अंबिका बहुत डर जाती हैं। वही 8 योद्धाओं को बुलाती हैं, आने वाले खतरे के बारे में सचेत करती हैं, ताकि 8 योद्धा एक साथ मिलकर उसे रोकने के लिए स्वयं को तैयार रखें। लेकिन कहावत है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा ही इन योद्धाओं के साथ है। सब अपनी ताकत के गुरूर में चूर हैं। वे अंबिका की चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं। उन्हें लगता है कि वे अजेय हैं, लेकिन अंबिका खतरा देख चुकी थी, इसलिए वे इस विनाश को रोकने के लिए कैलाश पर्वत पर ऋषि अगस्त से मिलने जाने का निश्चय करती हैं। इस मूवी अनुसार ऋषि अगस्त लाखों वर्षों से जीवित हैं। अंबिका निकल पड़ती है कैलाश पर्वत पर अगस्त ऋषि से मिलने के लिए। दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंबिका इस समय मां बनने वाली हैं, फिर भी इस कंडीशन में अंबिका लाखों संकटों का सामना करते हुए ऋषि अगस्त से मिलने जाती हैं। जब वो ऋषि अगस्त से मिलती हैं, पूछती हैं कि इसे रोकने के लिए क्या उपाय है, तो ऋषि अगस्त कहते हैं, बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा। क्या तुम त्याग के लिए तैयार हो? अंबिका हर त्याग करने के लिए तैयार होती है। तब ऋषि कहते हैं, तुम्हें अपना अंश त्यागना होगा, ताकि यह दुष्ट शक्ति से लड़ने के योग्य बन सके। तुम्हारा अंश ही होगा इस संकट का निदान। अंश का मतलब था कि अंबिका अपने होने वाले बच्चे को त्यागे। इसके बाद वाराणसी का गंगा घाट दिखाया जाता है, जहां अंबिका अपने जिगर के टुकड़े को छोड़ देती है, ताकि वह प्रकृति के साथ बड़ा हो और एक महान योद्धा बन सके। हालांकि इसके बाद अंबिका आश्रम न जाकर अमृत ग्रंथ लेके कहीं गुमनामी में चली जाती हैं और आश्रम का दायित्व वंशी नाम के भिक्षु को सौंप जाती हैं, जिसे 23 वर्ष बाद उनके अंश वेदा को पुनः वापस लाना है। वेदा का आना ही अंबिका का आना होगा, ऐसा वे वंशी से कहती हैं। इसके बाद सीधा 23 वर्ष बाद 2025 में अंबिका आश्रम दिखाया जाता है, जहां एक विभा नाम की युवती नजर आती है,
जिससे आश्रम के गुरु वंशी अंबिका की भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं और कहते हैं उस दुष्ट राक्षसी शक्ति महावीर लामा ने 6 ग्रंथों को हासिल कर लिया है। अब समय आ गया है कि हमें अंबिका का दिया हुआ काम पूरा करना है और उनके अंश वेदा को वापस लाना है ताकि उसे मीराई तक पहुंचाया जा सके, महावीर लामा को रोका जा सके। विभा अपने गुरु वंशी के बताए स्थान वाराणसी पहुंच जाती है। यहाँ वह लोगों से वेदा के बारे में पूछती है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि विभा के पास भी एक दैवी पावर है जिससे वह लोगों का माइंड रीड कर लेती है। इसी शक्ति के मदद से वह एक योगी तक पहुंचती है जिसने वेदा को पाला था। योगी बताता है वह उसके पास 10-12 वर्ष तक रहा। उसे तारों से बात करने की आदत थी। वो कहता था कि तारे उसे मार्ग बताते हैं। तारों के बताए हुए मार्ग के अनुसार वह यहाँ से कलकत्ता चला गया। विभा कलकत्ता जाती है तो पता चलता है कि वह हैदराबाद में है। विभा हैदराबाद पहुँचती है जहाँ वह वेदा से मिलती है। दोस्तों, वेदा का चरित्र निभाया है तेजा सज्जा ने, जिन्होंने हनुमान जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी की है। वेदा यहाँ महंगे सामानों जैसे जूता हो गया, कंप्यूटर, घड़ी, कुछ गाड़ियाँ आदि की फर्स्ट कॉपी बनाकर सस्ते में बेच देता है। वेदा चोरी भी करता है। उसके 2 दोस्त भी हैं। इसी चोरी के कारण एक दिन वेदा दास डैडी का महंगा गांजा चोरी करता है और उसके सामने ही जला भी देता है, जिससे विस्फोट हो जाता है। पुलिस सभी को उठाकर अंदर डाल देती है। क्योंकि विभा यहाँ पहुँच चुकी थी, इसलिए विभा ही वेदा और अन्य सभी को जेल से बाहर निकलवाती है। इसके बाद विभा वेदा से मिलती है और सारी कहानी बताती है और कहती है वह एक महायोद्धा है, उसकी जिम्मेदारी है दुनिया की रक्षा करना, दुनिया की भविष्य उसी के कंधों पर टिका हुआ है। वेदा उसकी बात पर हंसता है। वो कहता है वो कोई योद्धा या साधु नहीं बल्कि चोर है, उससे कोई अच्छा काम नहीं होता। विभा उसे समझाती है कि वह बुरा काम करना भी चाहे तब भी उससे बुरा काम नहीं होगा, और अगर बुरा काम करेगा तब भी उसमें कोई ना कोई भलाई ही छिपी होगी। विभा कई गाड़ियों को दिखाकर बताती है कि इन गाड़ियों को चोरी करके तुमने कोई पाप नहीं बल्कि कई लोगों की जान ही बचाई है। वेदा को अब भी यकीन नहीं होता है। वेदा उसे अपने काम का सैंपल दिखाने ले जाता है। वेदा एक महंगी चमचमाती कार चुराता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर डिग्गी से कुछ आवाज़ आती है। जब वो डिग्गी खोल कर देखते हैं तो उनमें 2 बच्चियां मिलती हैं जिनको उस कार वाले ने किडनैप किया था। ये देखकर वेदा और उसके दोस्त की आंखें खुली रह जाती हैं। अब वेदा को विभा की बात पर यकीन हो जाता है। अब विभा द्वारा मातृक मुद्रा करके वेदा को अपने पास्ट की बातें याद आती हैं जो उसकी माँ ने उससे उस समय कही थी जब वह उनकी पेट में था। अब विभा उसे उसका लक्ष्य बताकर वापस अपने होटल चली जाती है जहाँ वह ठहरी हुई थी। अब आगे राक्षसी शक्ति महावीर लामा नजर आता है जो जापान जाता है जहाँ 7वें ग्रंथ को हासिल करता है। वह वहाँ पर 7वें ग्रंथ के रक्षक निंजा को और उसके साथियों को मौत के घाट उतार देता है और 7वां ग्रंथ हासिल करके उसकी पावर को हासिल कर लेता है। इसके बाद वह सीधे 8वें ग्रंथ के लिए निकल पड़ता है जो मोरक्को में है। यहाँ पर एक पावरफुल अफ्रीकन सोल्जर इसकी रक्षा करता है। इस योद्धा को भी महावीर लामा डिफीट कर देता है, साथ ही इसके सैनिकों को भी वह खत्म कर देता है और 8वें साउंड ग्रंथ को भी हासिल करके उसकी पावर हासिल कर लेता है। अब बस बाकी रह गया है तो 9वां अमृत ग्रंथ, जिसको पाकर महावीर लामा अमर हो जाएगा। लेकिन उसे 9वें ग्रंथ के बारे में कुछ भी नहीं पता है और न ही अंबिका के बारे में, और अंबिका का पता कोई नहीं जानता है। हालांकि दोस्तों, अब हम महावीर लामा के एक लेडी साथी के बारे में जानते हैं जो उसके काम में उसका साथ देती है, जिसका नाम है यूका। यूका एक अच्छी फाइटर है जो 100-200 लोगों को अकेले ही निपटा सकती है। अब हमें पता चलता है कि वह महावीर लामा के कहने पर 10 वर्षों से एक आश्रम में एक स्टूडेंट के रूप में छुपकर दीक्षा ले रही है। उसका मकसद है अंबिका आश्रम का पता हासिल करना। 10 वर्ष बाद जैसे ही उस आश्रम के गुरु उसे अंबिका आश्रम का पता बताते हैं, वो उन्हें गुरुदक्षिणा के रूप में मौत देती है। इसके बाद सीधा निकल पड़ती है अंबिका आश्रम के लिए, जहाँ आश्रम के हेड
से नवे ग्रंथ का पता पूछती है। उनको भी ग्रंथ का पता नहीं होता है, इसलिए वो बताते भी नहीं है। तभी यहाँ एक कबूतर आता है जिसे विभा ने भेजा था, जिसके संदेश में लिखा था हमारा मिशन पूरा हुआ, योद्धा मिल गया है। क्योंकि यहाँ युका थी, वह संदेश पढ़ लेती है और पूरे आश्रम को जलाकर राख कर देती है। कबूतर में ट्रैकर लगाकर छोड़ देती है ताकि वह विभा तक पहुंच सके। आगे युका को उसी होटल के सामने दिखाया जाता है जिस होटल में विभा ठहरी हुई थी। युका वहां मार काट मचाते हुए विभा को तलाशने लगती है। विभा बचते बचाते किसी तरह से वेदा तक पहुंचती है। उसी के बाद युका भी पीछे से पहुंच जाती है। युका विभा को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, बीच में वेदा आ जाता है। क्यों ना आए भाई, हीरो जो है, जिससे वह उसकी रक्षा कर सके। फिर क्या, युका और वेदा की ज़बरदस्त फाइट होती है। क्योंकि अभी तक वेदा सिर्फ एक आम इंसान था, उसको कोई पावर प्राप्त नहीं थी, इसलिए युका आसानी से वेदा को धूल चटा देती है। युका वेदा की हत्या करने ही वाली होती है, तभी विभा बोलती है कि नवे ग्रंथ का पता मुझे पता है, अगर तुमने वेदा को मारा तो मैं अपनी हत्या कर लूँगी, जिससे तुम कभी नवे ग्रंथ तक नहीं पहुँचोगी। इस पर युका वेदा को छोड़कर विभा को लेकर अपने साथ महावीर लामा के पास चली जाती है। लेकिन दर्शकों, विभा को भी नवे ग्रंथ का पता नहीं था, इसलिए वह भी महावीर लामा को कुछ नहीं बता पाती है और न ही बताती। इन सब के बाद हम वेदा को देखते हैं। वेदा पुनः उठता है। उसे रियलाइज़ होता है कि युका ने उसे लगभग ख़त्म ही कर दिया था और उसी के सामने युका विभा को भी ले गई। वो कुछ न कर सका, वो झल्ला कर रह जाता है। दरअसल दोस्तों, वेदा अब विभा से प्यार भी करने लगा था। वेदा फिर से उठता है, विभा की बताई मातृक मुद्रा को करता है, जिससे वेदा को पुनः विजुअल्स आते हैं, जिसमें माँ की बातें याद आती हैं, जिससे उसे मीराई के बारे में पता चलता है और अगस्त ऋषि की भविष्यवाणी के अनुसार कि जब वेदा का खून और पानी एक होगा, मीराई का रास्ता खुद ब खुद उसको दिखेगा। अब वही होता है, क्योंकि इस समय वेदा जख्मी भी है, बारिश भी हो रही है, वेदा का खून पानी एक हो रहा है। तभी वेदा के सीने पर एक सिंबल बन जाता है। वेदा को अपने दोस्तों से पता चलता है कि वो कोई सिंबल नहीं, दरअसल मीराई तक पहुंचने का एक मैप है। फिर वेदा उस मैप के सहारे अपने दोस्त के संग हिमालय के कठिन मार्गों को पार करता हुआ वहां तक पहुंचता है। कुछ दूर तक उसका दोस्त साथ देता है, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। आगे का सफ़र वेदा अकेले तय करता है। अचानक एक गुफा में गिरता है। उसके बाद जब वो उठता है तो उसको सामने मीराई नज़र आता है। दोस्तों, मीराई तक पहुंचना ही मीराई को हासिल कर लेना नहीं था, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पता चलता है कि मीराई के रक्षक श्री रामचंद्र की सहायता करने वाले जटायु के भाई संपाति के वंशज हैं, जो लाखों वर्षों से इस मीराई वेपन की रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, मीराई का मतलब है भविष्य। ये वो वेपन है जिसे भगवान श्री राम ने स्वयं अपने हाथों से स्पर्श किया था, इसलिए मीराई में काफ़ी सुपर पावर है। और वेदा को अपनी माँ के विजुअल से पता चलता है कि अगर उसे उस राक्षसी शक्ति महावीर लामा को हराना है तो मीराई का साथ उसे लेना पड़ेगा, तभी वो उस शक्ति को रोक सकता है। तो दोस्तों, वेदा जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाता है, उसका रक्षक एक विशाल काय गरुड़ नजर आता है, जो वेदा पर टूट पड़ता है। गरुड़ से फाइट करते वक्त पुनः अपनी माँ की बात वेदा को याद आती है कि संपाति के वंशजों को हराना किसी आम इंसान की बस की बात है ही नहीं, उसे तो हराया ही नहीं जा सकता है। उनको तो अपना उद्देश्य समझाकर ही उनकी सहायता ली जा सकती है, जिसके लिए वेदा को उसके सर को स्पर्श करना होगा। वेदा किसी तरीके से गरुड़ के सर को स्पर्श करता है। फिर क्या, गरुड़ स्वयं वेदा को मीराई तक ले जाता है। वेदा को मीराई प्राप्त हो जाता है, लेकिन मीराई में अभी कोई ताकत नहीं थी। वेदा ना ही उसका यूज कर पाता है। लेकिन अगस्त ऋषि को जैसे ही यह बात पता चलती है कि वेदा को मीराई मिल गया है, वे तुरंत उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। वे वेदा से मिलकर अपना परिचय देते हैं। वे वेदा को मीराई के अद्भुत पावर के बारे में दिखाते भी हैं, उसे मीराई को इस्तेमाल करना सिखाते भी हैं। अगस्त ऋषि इसी के साथ वेदा को बताते हैं, तुम्हें प्रभु श्री राम के स्थान अर्थात अयोध्या में स्थित सिद्ध क्षेत्र जाना होगा, जहाँ पर प्रभु श्री राम ने प्रथम बार शस्त्रों को उठाया था। अब वेदा अपने साथियों के साथ अयोध्या के सिद्ध क्षेत्र पहुँच जाता है।
वहाँ युका भी अपने सोल्जर्स के साथ आ जाती है, जो विभा को भी साथ लाती है। युका विभा की नस काटकर वेदा से अमृत ग्रंथ का पता जल्दी बताने को कहती है, लेकिन वेदा विभा को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है तो युका के सोल्जर्स उस पर टूट पड़ते हैं। फाइट के दौरान ही वेदा मिराई के सुपर पावर को एक्टिव कर लेता है, दोनों एक हो जाते हैं। फिर क्या था, मिराई की मदद से वेदा युका और उसके सोल्जर्स को ख़त्म कर देता है। विभा के जख्म पे जैसे ही मिराई टच करता है, उसका जख्म भी एकदम ठीक हो जाता है। अब वेदा अपनी माँ के बताए हुए स्थान तंत्रवन पहुंच जाता है। तंत्रवन में 8 योद्धाओं में से प्रथम योद्धा रहता था, जिसके पास तंत्र ग्रंथ हुआ करता था। तंत्रवन का योद्धा वेदा के हाथ में मिराई को देखकर समझ जाता है कि वही महायोद्धा है जो दुष्ट शक्ति महावीर लामा को रोकेगा। वे वेदा को सारी हकीकत बताते हैं। योद्धा की स्टोरी से हमें पता चलता है कि आखिर ये महावीर लामा कौन है, क्यों ऐसे काम कर रहा है जिससे दुनिया का विनाश हो जाए। दरअसल दोस्तों, महावीर लामा एक छोटे गांव में रहता था। उसके पिताजी ने उसकी माँ के होते हुए भी दूसरी शादी कर ली थी और उसकी माँ को घर से डायन बता के निकाल दिया था। गांव वाले भी उसके माँ को डायन बताकर जिंदा जला देते हैं। गांव वाले महावीर लामा को भी मनहूस डायन का बच्चा कहकर बहिष्कार कर देते हैं। उसे कोई नहीं अपनाता, हर कोई उसे धुतकार देता है। जब उसने भगवान से मदद मांगी तो मंदिर के पुजारी ने भी उसे वहां से मारकर भगा दिया। तब महावीर लामा ने सोचा कि भगवान उसकी मदद कभी नहीं करेगा, जो कुछ करना है उसे खुद करना होगा। इसलिए वो भगवान और इंसानों से नफरत करने लगता है। सबसे पहले उसने एक एक करके उन लोगों को मारना शुरू किया जो उसे चिढ़ाते थे। उन सबको मारते मारते एक दिन महावीर लामा ने अपने पूरे गांव को ही जला दिया। जलते गांव के पास बैठे लामा को मासूम बेसहारा बालक समझकर पहले योद्धा उसे अपने साथ ले आते हैं और अपने पुत्र के साथ ही उसे भी तंत्र विद्या सिखाई। प्रथम योद्धा ने उसे अपनी सारी विद्याएं दी, अपने बेटे की तरह उसे प्यार किया, अपने बेटे की तरह उसे पाला पोसा। महावीर लामा सारे शिष्यों में काफ़ी होनहार था। ऐसे ही आगे प्रथम योद्धा ने तंत्र ग्रंथ का अगला रक्षक चुनने के लिए अपने बेटे और महावीर लामा की परीक्षा ली। तब उन्हें दिखा कि महावीर लामा में बहुत ज़्यादा गुस्सा और अग्रेसन है। वो इन शक्तियों का प्रयोग अपने फायदे के लिए तथा दुनिया के विनाश के लिए कर सकता है। इसलिए प्रथम योद्धा ने उसे रिजेक्ट कर दिया और अपने बेटे को तंत्र ग्रंथ का रक्षक चुना। ये बात लामा को बर्दाश्त नहीं हुई। उसके अंदर का जानवर जग गया। उसने उस योद्धा के बेटे की हत्या करके तंत्र ग्रंथ को हासिल कर उसकी शक्तियों का गलत प्रयोग किया। पूरे गांव वालों को बरगद की जड़ से काल सिद्ध कड़ा बनाकर पहना दिया, जिससे सब उसके बस में हो गए। वो सभी को तड़पाकर मारने लगा, यहाँ तक कि प्रथम योद्धा भी उसका कुछ नहीं कर सकते थे। तभी वहाँ अंबिका सामने आती हैं और महावीर लामा को रोक देती हैं। अंबिका ने गांव वालों की जान बचाने के लिए पहले कड़े का प्रयोग करके स्वयं की आहुति दे दी। सारे गांव वाले तो बच गए, लेकिन अंबिका ने स्वयं का बलिदान कर दिया। इस प्रकार महावीर लामा पहले ग्रंथ को लेकर चला जाता है और उसे अन्य ग्रंथों के बारे में भी पता चल जाता है। इसलिए वो सारे ग्रंथों को हासिल करके अब नवे ग्रंथ के पीछे पड़ा हुआ है। दोस्तों, वेदा महावीर लामा के बारे में जानकर फैसला करता है कि वह अपने माँ का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देगा। अब वेदा नवे ग्रंथ को तलाशना शुरू करता है। तभी तारे उसे मार्ग दिखाते हैं, जिनके सहारे वेदा एक गुफा में पहुंचता है, जहां उसे नवा ग्रंथ मिलता है। दरअसल दोस्तों, अंबिका हमेशा साए की तरह वेदा के साथ थी। आज अंबिका का कर्तव्य पूर्ण होता है और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। अब वेदा महावीर लामा को रोकने के लिए निकल पड़ता है। महावीर लामा ने कुंभ मेला में आए हुए ऋषि मुनियों एवं भक्त गणों को वही काल सिद्ध कड़ा पहना दिया है, जिससे लगभग सारे भक्तगण उसके वश में हैं, जिन्हें वो तड़पा तड़पा कर धीरे धीरे मार रहा है। महावीर लामा वेदा पर रास्ते में ही हमला कर देता है। वेदा मिराई की पावर से उसका मुकाबला करता है, लेकिन 8 ग्रंथों के पावर से महावीर लामा काफ़ी पावरफुल हो चुका है। इसलिए वो वेदा को हरा देता है और नवे ग्रंथ को भी हासिल कर लेता है। अब 9 ग्रंथों से महावीर लामा काफ़ी शक्तिशाली और अमर हो जाता है। वेदा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिराई की भी शक्ति कम पड़ जाती है। अब पूरी पावर हासिल करने के बाद
अमृत हासिल करने के बाद महावीर लामा अपना दैत्य रूप दिखाता है। वह कुंभ में आए भक्तगणों, ऋषि मुनियों को सभी को तड़पाकर मारने लगता है। अब वेदा को कोई मार्ग नहीं दिखता है। फिर वह अपनी माँ की तरह अपनी आहुति देने के बारे में सोचता है और वेदा अपनी आहुति देना प्रारंभ कर देता है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें अंबिका ऋषि अगस्त से पूछती हैं, अगर उस दुष्ट शक्ति को कोई हरा नहीं सकता है फिर कैसे उसका विनाश होगा। तो तब अगस्त ऋषि बताते हैं कि जब वेदा मानवता के कल्याण के लिए स्वयं का बलिदान देगा तो ये प्रकृति ही उसकी रक्षा करेगी। और ऐसा ही होता है। बारिश होने लगती है और वेदा का जो बलिदान चल रहा होता है वो रुक जाता है। आगे दिखाया जाता है कि अगस्त ऋषि कहते हैं, ये मिराई भगवान श्री राम का कोदंड धनुष है। जब अत्याचार इतना बढ़ जाएगा तो ये स्वयं कोदंड में बदल जाएगा और यही होता है। मिराई स्वयं उड़कर वेदा के हाथों में आ जाता है और वो भगवान श्री राम के धनुष कोदंड में बदल जाता है। फिर एक तीर प्रकट होता है, एक दैवी शक्ति प्रकट होती है प्रभु श्री राम की, और उस दैवी शक्ति से वेदा उस दुष्ट रामा का संहार कर देता है जो अमर हो गया था। लेकिन प्रभु की लीला अपरंपार है, वो भी नष्ट हो जाता है। जैसे ही महावीर लामा खत्म होता है तो उसका पावर भी खत्म हो जाता है और जितने भी कुंभ के मेले में आए हुए भक्तगण ऋषि मुनि थे सबकी जान बच जाती है, पुनः सब स्वस्थ हो जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों यह मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। लेकिन मूवी के लास्ट में एक पोस्ट सीन भी दिखाया जाता है जिसमें मिराई का सेकंड भाग का विलन दिखाया जाता है जो मिराई को हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों आपको यह व्याख्या कैसी लगी? अगर व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही व्याख्या देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत। हम फिर मिलेंगे।